मुझसे पूछा जाता है, मैम क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स कर सकती हूँ? क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ संभोग कर सकूं और मेरी सील पर कोई फर्क न पड़े? मेरा बीएफ मुझसे इस काम की काफ़ी जिद करता है और मैं भी उसके पेनिस को महसूस करना चाहती हूँ। एक सवाल मेरे से कई बार पूछा जा चुका है और वो है कि मैम क्या बिना हाइमन को ब्रेक किए संभोग किया जा सकता है? क्या बिना सील तोड़े सेक्स संभव है? तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर किसी लड़की को यह पता है कि उसकी वजाइना में सील है या हाइमन है और वो चाहती है कि उसकी यह जो रुकावट है यह भी बनी रहे और वो काम सुख का आनंद भी ले सके। इससे पहले की एक वीडियो में मैंने बताया था कि सील या हाइमन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं होती है कि किसी लड़की ने सेक्स किया है या नहीं। अगर किसी लड़की के हाइमन नहीं है तो इससे यह कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है कि लड़की ने योनि में किसी का लिंग लिया है या नहीं, क्योंकि हाइमन के हटने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे साइकिलिंग, व्यायाम या कोई एक्सीडेंट हो जाना। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन की वजह से भी हाइमन हट सकती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनके हाइमन जन्म से होती ही नहीं है। तो बात यह है कि सील का सेक्स करने से कोई संबंध नहीं होता, वर्जिनिटी से कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन चूंकि सवाल तो सवाल है, अगर कोई लड़की यह जानती है कि उसकी वजाइना में एक रुकावट मौजूद है जो लिंग को पूरी तरह से वजाइना में जाने से रोक सकती है, तो इस कंडीशन में वो चाहेगी कि शादी से पहले तक वो इस रुकावट को बनाए रखे। इस तरह के सवाल ईमेल के माध्यम से कई बार मुझसे पूछे जाते हैं। लड़के भी पूछते हैं और लड़कियां भी। मुझसे पूछा जाता है, मैम क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स कर सकती हूँ? क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ संभोग कर सकूं और मेरी सील पर कोई फर्क न पड़े? मेरा बीएफ मुझसे इस काम की काफ़ी जिद करता है और मैं भी उसके पेनिस को महसूस करना चाहती हूँ। इसी तरह लड़के भी यह जानना चाहते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संभोग तो करना चाहते हैं, लेकिन वो इस डर से कि कहीं उसकी हाइमन न टूट जाए वो मिलन करने से मना कर देती है। वो कोई बीच का रास्ता जानना चाहते हैं ताकि लड़की की सील भी रहे और संभोग भी कर लिया जाए। गाइस, थोड़ा और आगे बढ़ें, मैं आपको जल्दी से एक बड़े काम की चीज के बारे में बता देती हूँ। ये पूरी तरह ठोस 8 इंच लंबा बेल्ट पेनिस है जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं और बेल्ट की मदद से इसको पहनकर दो लड़कियां आपस में संबंध बना सकती हैं। साथ ही साथ वो मर्द जिनके पीनिस में तनाव नहीं आता है वो भी इसको अपनी कमर पर बांधकर अपनी बीवी को संतुष्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर पर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाइमन योनि में कितने अंदर की तरफ रहती है। दरअसल सबसे अच्छी बात यह है कि हाइमन योनि में लगभग 0.25 से 1 इंच की गहराई तक होती है। मतलब अगर कोई केयरफुली सिर्फ 1 इंच की गहराई तक की योनि में लिंग डालना चाहता है तो वो हाइमन को बिना नुकसान पहुंचाए सेक्स का थोड़ा बहुत मजा ले सकता है। और यह बात सब लोग जानते हैं कि जो मजा थोड़े में आता है वो ज्यादा में नहीं आता है। हालांकि यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जब आप योनि में लिंग डालें, चूंकि लड़की ऑलरेडी वजन है तो उसकी योनि बहुत टाइट होगी, तो जाहिर सी बात है कि योनि में लिंग डालते हुए आपको काफी जोर लगाना पड़ेगा। तो जो योनि का मुंह होता है उसमें धीरे धीरे ही अपने पेनिस की कैप को डालना है और ऐसा करते हुए बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी होती है। धीरे धीरे उसे हल्का आगे पीछे करते रहें। इस दौरान अगर आपको फील हो कि पेनिस आगे नहीं जा पा रहा है तो हो सकता है कि आपका पेनिस हाइमन तक पहुंच गया हो। ऐसे में आपको और आगे बढ़ने से रुक जाना होता है। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड कर देना चाहती हूँ। अगर आप बिना हाइमन को नुकसान पहुंचाए संभोग करना चाहते हैं तो आपके पास काफी समय होना चाहिए। क्विकी संभोग इस तरह की क्रिया में नहीं करना चाहिए, जैसे कि खड़े होकर करना या थोड़ी बहुत देर के लिए करना। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है जिसमें आप काम क्रिया करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में जल्दबाजी के चक्कर में हाइमन टूट भी सकती है। जल्दबाजी में आप अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि आपका लिंग कितनी गहराई तक जा रहा है। जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय हो तो आप कमरे में लड़की को लिटा दें और बेहतर तो यही होगा कि आप उसकी योनि के होठों को हटाकर देखें कि हाइमन कितनी गहराई तक है, या फिर आप हल्की फिंगर डालकर भी यह एहसास कर सकते हैं कि हाइमन कितनी गहराई तक है। अगर आपको बिना सील तोड़े अपनी प्रेमिका को संभोग सुख देना है और खुद भी संभोग का आनंद लेना है तो सिर्फ अपने लिंग की टोपी को ही योनि में डालें और उसे अंदर बाहर करें। वैसे भी लड़कों को सबसे ज्यादा मजा लिंग की टोपी पर सहलाने से ही आता है और इसीलिए इसको लॉलीपॉप से कंपेयर किया जाता है। लिंग की टोपी की औसत लंबाई 1 इंच के आसपास ही होती है और यह आसानी से हाइमन से पहले वाले योनि के भाग में आगे पीछे हो सकती है। अपने आनंद में एक्स्ट्रा टॉपिंग करने के लिए आप लड़की से कहें कि वो आपके अंडकोशों को सहलाए और कूल्हों को दबाए। ऐसा करने से आपका प्लेजर डबल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन यही हो सकती है कि आप पहले 1 उंगली और फिर 2 उंगली डालकर यह सुनिश्चित करें कि उंगली डालने पर वो हाइमन के आर पार
बिना हाइमन को तोड़े जा सकती है या नहीं, लेकिन यह थोड़ा रिस्की है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिंग बिना हाइमन को तोड़े भी सफलतापूर्वक योनि में पूरा समा जाता है, लेकिन ये तभी संभव है जब लिंग अधिक मोटा न हो और इसमें काफी रिस्क भी रहता है। अधिकतर महिलाओं की हाइमन डोनर के जैसी होती है, जिसमें बीच में काफी खाली जगह होती है। गाइस, थोड़ा और आगे बढ़ें, मैं आपको जल्दी से एक बड़े काम की चीज के बारे में बता देती हूँ। ये पूरी तरह ठोस 8 इंच लंबा बेल्ट पेनिस है जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, और बेल्ट की मदद से इसको पहनकर 2 लड़कियां आपस में संबंध बना सकती हैं। साथ ही साथ वो मर्द जिनके पीनिस में तनाव नहीं आता है, वो भी इसको अपनी कमर पर बांधकर अपनी बीवी को संतुष्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर पर बात कर सकते हैं। या फिर ये अर्धचंद्राकार होती है, मतलब इतना स्पेस रहता है कि 2 फिंगर पूरी तरह अंदर जा सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हाइमन बहुत मोटी होती है और 2 तो क्या 1 उंगली जाना भी संभव नहीं होता है। तो जब आप फिंगर्स योनि में डालें और आपको फील हो कि फिंगर्स आगे नहीं जा पा रही हैं और आपके थोड़ा सा भी जोर लगाने से लड़की एकदम दर्द अनुभव करती है, तो बिल्कुल भी आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि इस स्थिति में हाइमन टूट सकती है और कुछ लड़कियों को हाइमन टूटने पर ब्लीडिंग भी हो जाती है। लगभग 45% लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी हाइमन टूटने पर उनकी योनि से रक्तस्राव हो सकता है। तीसरा तरीका यही है कि आप योनि की बजाय गुदा मैथुन कर सकते हैं या फिर अपनी प्रेमिका से लिंग भी चुसवा सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रेमिका को बिना सील तोड़े यौन सुख देना चाहते हैं तो उसकी योनि को चाट सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, चाहे गुदा मैथुन हो या योनि को चाटना, इन सभी क्रियाओं को करने से STI होने का खतरा बना रहता है, तो कॉन्डोम का इस्तेमाल जरूर करें। और अगर आप योनि को चाटना चाहते हैं तो योनि के ऊपर डेंटल डैम का इस्तेमाल करें। डेंटल डैम किसी भी कॉन्डोम को काटकर बनाया जा सकता है और एक स्क्वायर शेप में आप योनि के ऊपर उसको पेस्ट कर सकते हैं और फिर सेफली योनि को चाट सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि बिना सील तोड़े कैसे आप अपने साथी को संभोग सुख दे सकते हैं और खुद भी संभोग सुख का अनुभव कर सकते हैं। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।